हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल पोस्ट किया था कि हम इस वीक में 3 चैप्टर कवर करेंगे, जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना लिम्फेटिक सिस्टम कवर करेंगे। बच्चों, हम जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है वो 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको लिम्फ के बारे में बताऊंगी, उसके फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और जो हम कल सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे उसमें क्या आएगा, हम सारे लिम्फ ऑर्गन और टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लिम्फेटिक सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं और लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यू वो क्या हम कल कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम सबसे पहले अपना सारा एनाटॉमी का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेम के लिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ इज़ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड। ठीक है, जो लिम्फ है वो क्या है? क्लियर वाटरी फ्लूइड है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन टू द ब्लड प्लाज्मा। ये देखो, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है ना, उसके सिमिलर होता है लिम्फ। ठीक है, लेकिन जो लिम्फ होता है उसके अंदर प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। लाइक ब्लड कैपिलरीज, द लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज टू फॉर्म प्रोग्रेसिव लार्जर एंड लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स विच इवेंचुअली एम्पटी इंटू आ मेजर वेन। देखो, जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वैसे ही हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। वो क्या करती हैं? मर्ज करती हैं और फिर क्या बनाती हैं? एक लार्ज और लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। ठीक है, जो कि लास्ट में किस में एम्पटी हो जाती हैं? मेजर वेन्स के अंदर। ठीक है बच्चों, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब देखो हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है लिम्फ, क्योंकि लिम्फ ही नहीं होता सिस्टम किस काम का फिर, क्योंकि है ना लिम्फेटिक सिस्टम तो इसमें लिम्फ प्रेजेंट होगा। उसके बाद है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन एंड थाइमस, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज़ लाइक टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है, और क्या होती है? बोन मैरो। ये सारी चीज़ें क्या होती है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले है टिश्यू ड्रेनेज। देखो, एवरी डे अराउंड 20 लीटर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा कैरिंग डिजोल्व सब्सटेंसेस एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन एस्केप फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। देखो बच्चों, जो डेली है ना, कम से कम 21 लीटर जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा से, वो क्या होता है? हम कैरी करते हैं, और वो क्या कैरी करता है? डिजोल्व सब्सटेंसेस को कैरी करता है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। ठीक है, वो क्या करता है? एस्केप कर जाता है फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। अब देखो, 21 लीटर फ्लूइड क्या करेगा? सर्कुलेट करता रहता है डेली। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, वो क्या करते हैं? एस्केप कर जाते हैं कहाँ से? कैपिलरी से हमारे टिश्यू के अंदर। मोस्ट ऑफ दिस फ्लूइड रिटर्न डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू दी कैपिलरीज एट इट्स वेन एंड्स। देखो, जो ज़्यादातर फ्लूइड है वो क्या करता है? डायरेक्टली वहाँ से कहाँ पर आ जाता है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, जहाँ पे जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है, किसके थ्रू? कैपिलरीज, जो कहाँ पे एंड करती है? हमारी वेनस एंड होते हैं, जो वहाँ पे जो कैपिलरी स्टार्ट होती है वो वहाँ से क्या होता है? ब्लड रिटर्न कर जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, बट द एक्सेस अराउंड 3 to 4 लीटर इज ड्रेन्ड अवे एज लिम्फ बाय द लिम्फेटिक वेसल। लेकिन 3 से 4 लीटर जो फ्लूइड जो बच जाता है वहाँ पे टिश्यू के अंदर, वो क्या किया जाता है? फिर ड्रेन किया जाता है। कैसे? एज अ लिम्फ बाय द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स है जो उसको लेके आती हैं वापस ब्लड स्ट्रीम में एज अ लिम्फ। ठीक है, इफ़ this did not happen, the tissue would rapidly become waterlogged and the cardiovascular system would begin to fail as the blood volume fall। देखो बच्चों,
अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा कि जो 3 से 4 लीटर फ्लूइड है वो वापस एज अ लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचाया गया, तो क्या होगा, जो जो टिश्यू होते हैं ना वहाँ पे वो फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जो कि क्या करेगा, वाटर लॉक्ड करेगा, और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो क्या करेगा, फिर फेल हो जाएगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है अब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक। ठीक है, अब देखो, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द फैट एंड फैट सोल्यूबल मटेरियल। अब जो फैट होती है वो ब्रेक डाउन करती है, और जो उसके कुछ जो फैट सोल्यूबल मटेरियल होता है वो भी क्या करता है, ब्रेक होता है। एग्जाम्पल द फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि हमने देखा होगा फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब इनटू द सेंट्रल लैक्टल्स ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जो सेंट्रल लैक्टल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल लैक्टल्स। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन होता है जो फैट सोल्युबल विटामिन्स का, वो कहाँ पर होता है, तो ऑप्शंस में आ जाता है लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स नहीं देते, जैसे सेंट्रल लैक्टल्स दे देते हैं और दे देते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑप्शन में नहीं होता, तो हमें सेंट्रल लैक्टल्स वो याद करना पड़ता है। तो देखो, जो फैट या फैट सोल्युबल जो मटेरियल होता है, जैसे कि फैट सोल्युबल विटामिन्स, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं किसके अंदर, एब्जॉर्ब किए जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स द्वारा, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, विच गिव मिल्की अपीयरेंस टू लिम्फ। अब देखो, जो ये फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्युबल कोई भी मटेरियल है, वो जब एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो क्या करता है, वो लिम्फ को ना एक मिल्क की अपीयरेंस देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ काइल, तो ये है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, फैट एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम गिव द लिम्फ मिल्की अपीयरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, वो है इम्यूनिटी। ठीक है, द लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर कंसिडर्ड विद द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब देखो, कुछ लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, द WBC रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, जो WBC है वो भी क्या है, उसमें भी क्या होता है कि ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। फॉर दिस रीज़न बोन मैरो इज़ कंसिडर्ड टू बी लिम्फेटिक टिश्यू। अब देखो, बोन मैरो के अंदर भी क्या होते हैं, जो ये हमारे सेल्स होते हैं, जो इम्यूनिटी सेल्स होती है, वो क्या है, उनकी फॉर्मेशन होती है, तो हम इसको भी क्या कंसिडर करते हैं, कि लिम्फेटिक टिश्यू कंसिडर करते हैं हम बोन मैरो को। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। मैंने जितना भी कंटेंट लिया सारा बुक से लिया है, कहीं और कहीं से मैंने लिया है, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें लाइन टू लाइन मिल जाएंगी अच्छे से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स form a one-way drainage system linking the interstitial space and the blood stream। देखो, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेटवर्क होता है लिम्फेटिक वेसल्स का, ठीक है, वो क्या करता है, एक वन वे ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, कि जो लिम्फ है वो कहाँ पर आएगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना हमारा टिश्यूज़ के अंदर जो बीच में प्रेजेंट होता है, वहाँ से लिम्फ ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, वो बस एक ही डायरेक्शन में चलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वन वे ड्रेनेज सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, लिंक करती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस को और ब्लड स्ट्रीम को। तो सबसे पहले हम लिम्फ कैपिलरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, these originate as tiny blind ended drainage tubes हैं इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या करती हैं, जो ब्लाइंड एंडेड जो ड्रेनेज ट्यूब होती हैं, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल पतली पतली, जिसको ये वाली ट्यूब्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के साथ लिंक होती हैं। ठीक है, और वहाँ से वो ओरिजिनेट करती हैं, हम ये कह सकते हैं, जो कैपिलरीज हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, वहाँ से बिल्कुल टाइनी टाइनी मतलब पतली पतली सी निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं, इनका ओरिजिनेट होती हैं।
वॉल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल। अब देखो जो कैपिलरीज की वॉल होती है ना, वो भी बिल्कुल क्या होती है, सिंगल लेयर की एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, जैसे कि हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, बिल्कुल सिमिलर। दे आर मोर permeable and permit some fairly large molecules and particularly matter to enter। अब देखो जो ये ब्लड लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा परमिएबल होती है और परमिट करती है थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी कि वो वहाँ से क्या हो सकते हैं, एस्केप हो सके या फिर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। एंड पर्टिकुलर मैटर टू एंटर, जैसे कि पर्टिकुलरली जैसे सेल डेब्रीज होगी और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ब्लड स्ट्रीम तक लेके जाएगी लिम्फ कैपिलरीज उनको भी। Capillaries merge to form large lymph vessels which return their content into the bloodstream। अब देखो लिम्फ जो कैपिलरीज होती है वो क्या करेंगी, मर्ज करेंगी और क्या बनाएंगी, लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाएंगी, जो कि रिटर्न होगा किसमें, कंटेंट ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगी वापस से, जितना भी कंटेंट होता है वो कहाँ पे ले आएगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब देखो ऑल टिश्यूज़ हैव अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। सभी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं ना हमारी बॉडी में, उनके पास एक लिम्फेटिक सिस्टम का नेटवर्क होता है, जहाँ पे भी थोड़ा सा लिम्फ इकट्ठा हुआ वो वहाँ से ड्रेन करके कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। एक्सेप्ट लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यू हैं जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे कि CNS, कॉर्निया ऑफ आई, द बोन एंड द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। यहाँ पे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है लार्ज लिम्फ वेसल्स। अब देखो कैपिलरीज मर्ज करके क्या बनाएंगी, लार्ज लिम्फ वेसल्स, तो अब हम वही लार्ज लिम्फ वेसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिम्फ वेसल्स आर ऑफन फाउंड रनिंग अलोंगसाइड द आर्टरीज एंड द वेन्स सीवियर द एरिया। अब देखो जो ये लिम्फ वेसल्स है ना वो किसके साथ मिलती हैं, वो भी जो आर्टरीज और वेन्स होती है ना हमारे अंदर, उसी के साथ साथ प्रेजेंट होती है, उसी के साथ रन करती है। जैसे मान लो ये हमारी आर्टरीज है, ये वेन्स है, तो क्या होगा, हमारी जो लिम्फ वेसल्स है वो भी इन्हीं के साथ साथ मिलेगी, आपको इसके अलोंग साइड मिलेगी। देयर वॉल्स आर अबाउट एज थिक एज दोज ऑफ स्मॉल वेन्स हैव द सेम लेयर ऑफ टिश्यू। अब देखो जो ये लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, इनकी भी जो थिकनेस है वो सेम होती है, किसके जैसी, जो हमारी स्मॉल वेन्स होती है ना उनके जैसी होती है, और जो उनकी लेयर होती है वो भी कितनी होती है टिश्यू की, वो सेम होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना हमारी आर्टरीज और वेन में हमने 3 लेयर पढ़ी थी टिश्यू की, वो सेम होती है इसके अंदर भी। देखो जो सबसे आउटर होती है वो कौन सी होती है, फाइब्रस कवरिंग होती है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स की भी सेम होती है जैसे हमारी आर्टरीज की और वेन्स की होती है। जो मिडल वाली होती है लेयर वो क्या होती है, स्मूथ मसल्स की मिलके बनी होती है और इलास्टिक टिश्यू की। और जो हमारे इनर लेयर होती है वो क्या होती है, एंडोथेलियम से मिलके बनी है, ठीक है। देखो अब लिम्फ वेसल्स हैव न्यूमेरस कप शेप वॉल्स होती हैं टू इंश्योर दैट लिम्फ फ्लो इन वन वे सिस्टम टुवर्ड्स द थोरैक्स। अब देखो जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं इनके अंदर भी क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा लिम्फ फ्लो करेगा वो बस एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ पर, टुवर्ड्स थोरैसिक के पास, ठीक है। अब देखो लिम्फ वेसल बिकम लार्जर एज दे मर्ज। अब देखो जो हमारे लिम्फ वेसल्स हैं वो आगे फिर मर्ज हो रहे हो, फिर क्या करते हैं, एक लार्ज वेन बना लेते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स बना लेते हैं, इवेंचुअली फॉर्मिंग 2 लार्ज डक्ट। क्या बनाते हैं, लार्ज डक्ट बना लेते हैं दो। तो पहली कौन सी है, थोरैसिक डक्ट, और दूसरी है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, विच एम्पटी लिम्फ इनटू सब क्लेविकल वेन। जो क्या करते हैं, हम दोनों क्या करते हैं, देखो पहले कैपिलरीज थी, कैपिलरीज ने मिल के क्या बनाई, देखो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज ने मिल के थोड़ी सी और लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाई। अब जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है फिर वो आगे कनेक्ट होके क्या बना लेती हैं, 2 लार्ज डक्ट बना लेती है, जिसमें से एक क्या होती है हमारी थोरैसिक और दूसरी होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और वो क्या करती हैं, दोनों अपने कंटेंट को कहाँ पर एम्पटी कर देती हैं, सब क्लेविकल वेन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो हम सबसे पहले हमारी थोरैसिक डक्ट को पढ़ लेते हैं, जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है।
एम्पटी करती है लिम्फ को इनटू द लेफ्ट सब क्लेविकल वेन। और ये क्या करती है थोरेसिक डक्ट अपना जो लिम्फ लेके आती है वो उसको कहाँ पर एम्पटी कर देती है, लेफ्ट सब क्लेविकल वेन के अंदर, इन द रूट ऑफ नेक, जो हमारी नेक की रूट होती है उसके पास, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होती है सब क्लेविकल वेन प्रेजेंट होती है। इट ड्रेन्स बोथ लेग, द pelvic, abdominal cavity, the left half of thoracic, head, neck and left arm। अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे, आपको मैं डायग्राम से समझाऊँ, ठीक है। एक बार नीचे वाला हम राइट लिम्फेटिक डक्ट भी पढ़ लेते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये क्या करती है, ये भी कहाँ पे लाई करेगी, हमारी जो रूट होती है नेक उसके पास लाई करेगी, ठीक है। एम्पटी लिम्फ इनटू राइट सब क्लेविकल वेन। और ये क्या करती है अपना जो लिम्फ लेके आती है उसको कहाँ पर एम्पटी करती है, राइट सब क्लेविकल वेन के अंदर। और जो ये लिम्फ कहाँ कहाँ से कैरी करती है, राइट हाफ ऑफ द थोरेसिक, जो हमारी थोरेक्स होता है उसके राइट हाफ से लेके राइट हाफ का लेके आती है लिम्फ, हेड का, नेक का और राइट आर्म का, ठीक है। यहाँ से ये क्या करती है, पहले लिम्फ को कैरी करती है और फिर कहाँ पर ड्रेन कर देती है, राइट सब क्लेविकल वेन में, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, रूट ऑफ नेक के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो जो ये ऑरेंज कलर है इसमें क्या दिखा रखा है, एरिया ड्रेन्ड बाय द थोरेसिक डक्ट। जो थोरेसिक डक्ट है जहाँ जहाँ से जो एरिया ये ऑरेंज वो वहाँ से क्या करती है, ड्रेन करती है किसको, लिम्फ को। और जो ब्लू कलर है वो दिखा रहा है कि जो एरिया ड्रेन्ड बाय राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब देखो हमने देखा जो थोरेसिक डक्ट है वो क्या होती है 40 सेंटीमीटर की होती है, और जो लिम्फेटिक डक्ट होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। अब देखो ये क्या करती है थोरेसिक डक्ट, कहाँ से लिम्फ को कैरी करती है, फ्रॉम लोअर पेल्विक एरिया। और जो ये हमने देखा था, देखो ड्रेन बोथ लेग, दोनों लेग से ड्रेन करेगी, देखो यहाँ पे, ठीक है, दोनों लेग से ड्रेन करेगी। उसके बाद है पेल्विक एरिया, यहाँ से ड्रेन करेगी। उसके बाद है एब्डोमन कैविटी, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या होता है, एब्डोमन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एब्डोमन कैविटी। उसके बाद लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स। अब देखो ये हमारी थोरेक्स कैविटी होगी, इसका लेफ्ट माना इस साइड वाला, ठीक है, इसका हाफ पार्ट को, ठीक है। और हेड मतलब लेफ्ट हेड आएगा, लेफ्ट नेक आएगी और लेफ्ट आर्म आएगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों से क्या करेगा, ड्रेन करेगा कौन, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। और जो हमारा राइट लिम्फेटिक सिस्टम था, लिम्फेटिक डक्ट थी, वो क्या करती है, कहाँ से कैरी करती है, राइट हाफ ऑफ थोरेक्स, जो ये थोरेक्स कैविटी हमारी इसका राइट हाफ। उसके बाद राइट हेड, राइट नेक और राइट आर्म यहाँ से ड्रेन करती है, ठीक है। अब देखो ये है हमारी लेफ्ट सब क्लेविकल वेन और जो ये है हमारी राइट सब क्लेविकल वेन। अब देखो जो थोरेक्स होता है वो क्या करता है, थोरेसिक डक्ट क्या करती है, यहाँ से लिम्फ को लेके आती है दोनों लेग से, आर्म से, और क्या करती है लेफ्ट थोरेसिक हाफ से, लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट नेक से, और कहाँ पर लेके आती है फिर लेफ्ट सब क्लेविकल वेन के अंदर लाके क्या कर देती है, ड्रेन कर देती है। और जो हमारी थोरेसिक डक्ट थी, सॉरी जो हमारी लिम्फेटिक डक्ट थी वो क्या करती है, बस राइट आर्म से लेके आती है, राइट हेड, राइट नेक मतलब हाफ, और राइट थोरेसिक कैविटी से लेके आती है और कहाँ पे ड्रेन कर देती है सारे लिम्फ को, राइट सबक्लेविकल वेन के अंदर, ठीक है बच्चों, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे नेक की जो रूट होती है उसके पास प्रेजेंट होती है। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अब हम हमारा आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ। की लिम्फ है जो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, देखो अनलाइक ब्लड सर्कुलेशन द लिम्फेटिक सिस्टम डज नॉट हैव अ सेंट्रल पंप लाइक द हार्ट। अब देखो जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो क्या करता है, पंप करे लिम्फ को, जैसे हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता इसके पास। लिम्फ मूव स्लोली टुवर्ड द लिम्फ वेसल बाय सेवरल मैकेनिज्म। अब देखो लिम्फ कैसे मूव करेगा लिम्फ वेसल्स तक, ऐसे कुछ मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, पुश करते हैं लिम्फ को कि वो कहाँ पे मूव करे, लिम्फ वेसल्स में मूव करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल मसल पंप। अब देखो
व्हेन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तब ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट, जब कोई भी बॉडी मूवमेंट होता है तो क्या करती है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एंड कंप्रेस नियर बाई लिम्फ वेसल्स, और क्या करती है, जो हमारे लिम्फ वेसल्स होती है आसपास उस मसल्स के, वो क्या करती है, उनको कंप्रेस करती है। दिस प्रेशर पुश लिम्फ टूवर्ड्स थ्रू द वेसल, और ये क्या करता है, लिम्फ ये प्रेशर क्या करेगा, लिम्फ को पुश करता है आगे की तरफ वेसल्स में। अब देखो, मान लो यहाँ से है लिम्फ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया लिम्फ, एक कॉन्ट्रैक्शन हुई तब थोड़ी सी स्केलेटल मसल्स की। अब वो बैक तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी वॉल्स प्रेजेंट होती है जो एक ही डायरेक्शन में लिम्फ को फ्लो करने में हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही फिर आगे आगे चलता जाता है लिम्फ, और कहाँ पर पहुँच जाता है, सबक्लेविकल वेन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्स इन द लिम्फ वेसल्स प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो, एंश्योरिंग वन वे मूवमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी पम्प। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं, द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट डिक्रीज, जो हमारी चेस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दिस क्रिएट सक्शन, ये क्या करता है, जो प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारे चेस्ट के अंदर क्या बना लेता है, एक सक्शन क्रिएट करता है। दैट पुल लिम्फ टूवर्ड्स द थोरेसिक रीजन, जिससे क्या होता है, जो लिम्फ है वो क्या होता है, पुल होता है किस साइड, थोरेसिक रीजन के पास। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वॉल्स प्रिवेंट बैकफ्लो, जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या करती है, वही वॉल्स प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, वो क्या करती हैं, बैकफ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट, जब हम दोबारा इनहेल करेंगे तो दोबारा यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, सक्शन क्रिएट होगी, और फिर क्या होगा, वो जो लिम्फ है वो फिर से क्या होगा, थोरेसिक रीजन के टुवर्ड पुल होगा, उससे क्या होगा, फिर एक्सहेल करेंगे तब फिर से हमारी क्या होंगी, ये वॉल्स होती हैं क्लोज हो जाती हैं, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। ऐसे फिर आके चलता जाएगा लिम्फ। थर्ड है वो है हमारी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्स ऑफ लार्जर वेसल्स कंटेन स्मूथ मसल्स, जो हमारी लार्ज वेसल्स होती हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स, उनके अंदर क्या होती है, उनकी वॉल्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश लिम्फ फॉरवर्ड, ये क्या होती है, जो हमारी ये मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं एक रिदम में, ठीक है, जो क्या करती है, पुश करती है लिम्फ को टूवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी, वही थोरेसिक की साइड पुश करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, मिल्की एक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मिल्की एक्शन। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट। लिम्फ फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जो लिम्फ है वो क्या करता है, एक हाई प्रेशर से क्या पर आता है, लोअर प्रेशर, क्योंकि जो टिश्यू होता है वहाँ पे लिम्फ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे। और जो हमारी वेनस ब्लड होता है वहाँ पे क्या होता है, लिम्फ कम होता है, तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो क्या करेंगे, हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यू ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जितना मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो। अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो आपको बुक से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप देख लेना बुक से ओवरव्यू, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट है जो अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, ठीक है। आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल तो है ही, लेकिन आपको भी विश्वास होना चाहिए, और आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे लिखोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे फिर। तो प्लीज़ बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प मिले मेरे नोट्स से, क्योंकि मैं इतनी आपके लिए नोट्स बनाती हूँ, मैं मेरे भी कॉलेज जाती हूँ, इतना टाइम मैनेज करती हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। थैंक यू।